सर मुझे बोलते हुए अजीब सा लगता है, क्योंकि जो कुछ भी हुआ मुझे इट लुक्स लाइक फिक्शन टू मी। ये नाम सिंदूर दिया क्यों? सिंदूर तो उजड़ गया लोगों का। प्रियंका डोंट कंट्रोल मी। जया जी, आपको और आपकी बेहुदी बातों को आप खुद कंट्रोल नहीं कर पाती तो आपकी फेलो एमपी प्रियंका जी क्या ही कंट्रोल कर पाएंगी आपको। पर सवाल है कि इतना गुस्सा, एरोगेंस और इनसेंसिटिविटी आती कहां से आप में? दोस्तों, पहले तो ये सपा सांसद पहलगाम हमले को ही कथित तौर पर नकारने की बात करती हैं। उनकी माने तो उन्हें पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा हिंदुओं पर किया गया 22 अप्रैल का हमला फिक्शन यानी काल्पनिक लगता है। उसके बाद एक महिला होने के बावजूद जया बच्चन का ये भी मानना है कि केंद्र सरकार को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद लॉन्च हुआ ऑपरेशन सिंदूर का नाम सिंदूर नहीं रखना चाहिए था, क्योंकि सिंदूर तो उजड़ गया लोगों का, तो ये नाम क्यों रखा गया? मतलब हमें ये घिनौनी बात सुनकर भी शर्म आ गई। और गजब की बात है कि महिला होकर जया जी ऐसी शर्मनाक बात बोलने पर हिचकिचाई तक नहीं। अरे जया जी, एक सिंपल सी बात समझने में ये कौन सी रॉकेट साइंस लगती है आपको? पहलगाम में जो हुआ, जिन हिंदुओं को धर्म पूछकर आतंकियों द्वारा मारा गया, जिन औरतों का सिंदूर उजड़ गया, उसी सिंदूर का बदला लेने के लिए केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। एक शादीशुदा महिला होते हुए आपको सिंदूर का महत्व नहीं पता, ये हम कैसे विश्वास कर लें? सिंदूर तो हिंदू महिलाएं सुहाग के प्रतीक के रूप में अपने सिर पर लगाती हैं, और ऑपरेशन सिंदूर का नाम ही उन महिलाओं के दुख को दर्शाता है जिनके साथी उनकी आंखों के सामने बेरहमी से मार दिए गए। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि जया बच्चन जो वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर संसद में अपने नाम में अपने पति का नाम अमिताभ जोड़ने को लेकर इतनी आग बबूला हो सकती हैं कि उसमें वुमेन आइडेंटिटी और फेमिनिज्म को ले आती हैं। सर, सिर्फ जया बच्चन बोलते तो काफी हो जाता। यहाँ पूरा नाम लिखा था इसलिए मैंने रिपीट किया। ये जो है कुछ नया तरीका निकला है कि महिलाएं जो है अपने पति के नाम से जानी जाएंगी, उनका कोई अस्तित्व नहीं। क्योंकि यहाँ नाम दर्ज है। नहीं सर, इसलिए मैंने कहा उनकी कोई उपलब्धि नहीं है अपने में और अस्तित्व। तो क्या उन्हें एक आसान से शब्द सिंदूर को समझने में इतनी दिक्कत हो रही है? क्या उन्हें वाकई असली गुस्सा सिंदूर शब्द पर था, या वे भी अपने विपक्षी नेताओं के ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल खड़े करने वाले भेड़ चाल में शामिल होने का प्रयास कर रही थी? क्योंकि अगर जया जी का बैकग्राउंड देखा जाए तो उनका संसद में बर्ताव किसी स्टेट्स वुमेन जैसा कम और गुस्सेल हेडमास्टर जैसा ज्यादा लगता है। साल 2021 की बात करें, जब पेगासस विवाद पर बहस चल रही थी, तब जया बच्चन विपक्ष को गालियां देती दिखी कि आपके बुरे दिन आएंगे, और फिर एक सांसद को थू कर कह दिया, आपके बुरे दिन बहुत जल्द आने वाले हैं। अब बताइए, क्या ये भाषा एक सांसद को शोभा देती है? वो भी राज्यसभा के सदस्य जो जनता के टैक्स के पैसे से चुनकर भेजी गई हैं। इसके अलावा 2024 में वे राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ से संसद में बेवजह उनके बात करने के लहजे को लेकर भिड़ बैठी। मैं कलाकार हूं, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ, और सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है। पर मैडम जया, कभी आपने अपनी भाषा, बॉडी लैंग्वेज और लहजे को देखने की कोशिश की है, चाहे वो संसद में हो या संसद से बाहर? जी हाँ, सिर्फ संसद नहीं, कैमरे वालों से भी जया बच्चन का पुराना हिसाब है कि तुम लोग कैमरा बंद क्यों नहीं करते, तुम्हें शर्म नहीं आती। ये लाइन तो जैसे उनका स्थायी डायलॉग बन गया है। कभी किसी रिपोर्टर पर भड़क जाती हैं, उन्हें डांटने लगती हैं। ये सब जया जी के पब्लिक बिहेवियर का हिस्सा बन चुका है। कभी जब फिल्म इंडस्ट्री पर ड्रग्स और कास्टिंग काउच के आरोप लगे, तब उन्होंने पूरे बॉलीवुड को देवी देवता बना दिया। जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद कर देते हो। इट्स अ शेम, जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। मगर जब आम महिलाओं को बॉलीवुड में शोषण का सामना करना पड़ा, तब जया बच्चन का माइक्रोफोन खामोश रहा। अब सवाल फिर से वही उठ रहा है कि क्या जया बच्चन का ये व्यवहार जनप्रतिनिधि का है या फिल्मी घमंड का परिणाम? क्योंकि संसद में बैठे बैठे ना तो सेना की बहादुरी दिखती है, ना कैमरे का सम्मान समझ आता है इनको। संवेदनहीनता, गुस्से और बेशर्म प्रदर्शन और मीडिया से दुश्मनी, क्या यही है एक सांसद की पहचान? शायद जया जी को याद दिलाने की जरूरत है कि अब वो अभिनेत्री नहीं, जनप्रतिनिधि है, और जनता अब उन्हें देख रही है, वो भी बिना कैमरा बंद किए। अगर आप भी मानते हैं कि संसद में जिम्मेदारी सबसे जरूरी है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी आप हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद।